बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली लेने जा रहे हैं एक न्यू होप अपने किचन के लिए, स्टोव भी कह सकते हैं। अभी मार्केट की तरफ जा रही थी तो इस जगह पे थोड़ा सा स्टे था, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे सामने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, उसके साथ ही HBL था और उसके साथ ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस था जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं एक शोरूम पे, तो इधर हम स्टोव देख रहे थे। ये 5 बर्नर है। 1 बाय 1 करके मैं सारे निकाल के देख रही थी और चेक कर रही थी कि इनकी क्वालिटी कैसी है और इनका डिज़ाइन कैसा है। मुझे अपने किचन के लिए थोड़ा सा छोटा चाहिए था, तो उसी लिहाज से मैं थोड़ा साइज़ मैनेज करके देख रही थी कि कौन सा जो साइज़ है वो मेरे किचन के लिए परफेक्ट रहेगा। इनकी प्राइस रेंज भी हमने उनसे पूछी थी, तो 35,000 से इनकी प्राइस स्टार्ट थी, यानी 35,000 से इनकी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती थी। इनकी क्वालिटी देख लें, क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने इसकी प्राइस बताई थी। बहुत ही खूबसूरत ये होप्स थे और ये देखिए 5 बर्नर और ये 3 बर्नर है। इनके नोब्स देखें कितने ज़बरदस्त है, इनके कलर देखें कितने खूबसूरत हैं। हमें फ़िलहाल थोड़ा आगे जाना था, कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, तो हम नेक्स्ट शोरूम की तरफ गए थे। तो ये देखें, अब नेक्स्ट की तरफ आए हैं तो उनके डिज़ाइन देखें कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे कुछ फंकी कलर्स में ग्लास में स्टोव थे, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर था। लेकिन यहाँ से हमें जाना पड़ा क्योंकि हमें कुछ मार्केट से अभी चीज़ें बाय करनी थी। तो ये मार्केट है जी, एक्चुअली ये रोड कहलाता है, सर्कुलर रोड। इसमें कुछ शॉप्स देखी थी मैंने। तकरीबन टोटली आपको सारी जो वैरायटी है, जहेज़ वैरायटी, वो यहाँ से मिल सकती है। ये देखें, कुछ सामान की शॉप्स भी हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पे बर्तनों वाली शॉप्स भी हैं, कपड़ों वाली शॉप्स भी हैं। रज़ाई और कंबल जो जहेज़ के लिए लेते हैं वो भी यहाँ पे शॉप्स हैं। टोटली A to Z आप जहेज़ की जो वैरायटी है वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं कुछ और शॉप्स को भी इसमें कवर कर सकूं, ताकि आप देख लें कि जहेज़ वैरायटी में अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से इस रोड से मिल जाएंगी। अभी थोड़ा सा मूव किया है तो यहाँ पे आगे है जी एक बर्तन वाली शॉप, यानी क्रॉकरी शॉप। तो ये देख लें किस क्वालिटी के यहाँ पे बर्तन है, बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में। तकरीबन A to Z इनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। मुझे एक्चुअली इस रोड के नाम का कंफर्म नहीं था। मोस्टली यहाँ पे चक्कर लगता रहता है। एक बाल कट पीस वालों की शॉप यहाँ पे थोड़ी सी दूर स्ट्रीट के अंदर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ख़वातीन का। ड्रेसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा हर टाइम वहाँ पे ख़वातीन पाई जाती हैं जी ड्रेसेस लेते हुए। तो ये देखें, थोड़ा सा आगे मूव किया है तो कुछ शॉप्स और भी नज़र आ रही थी जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त जहेज़ वैरायटी हम ले सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली हम आ गए थे एक शॉप के ऊपर। इस शॉप से हमें कुछ बेकिंग आइटम्स चाहिए थी, तो इनके बेसमेंट में तमाम वैरायटी थी बेकिंग आइटम्स की। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करना पड़ा था। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं थोड़ी सी शॉप्स को और भी कवर करूँ ताकि पता चल सके कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें इजीली मिल जाती हैं। तो ये देखें, कुछ शॉप्स सामने नज़र आ रही थी। तो फाइनली हम एक शॉप के ऊपर जा चुके थे जहाँ से हमें कुछ अपनी चीज़ें चाहिए थी, बेकिंग आइटम्स चाहिए थे। इस शॉप के अंदर बेसिकली बेसमेंट मौजूद था। बेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो बेकिंग आइटम्स थी और जो क्रॉकरी का सामान था बहुत ज़्यादा नीचे इन्होंने नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ था। इनके पास बहुत बड़ी रेंज थी जी क्रॉकरी के हवाले से, और किचन आइटम्स भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में इनके पास पड़े हुए थे। हर किस्म का आपको किचन आइटम्स यहाँ से मिल सकता था। तो फाइनली हम इस शॉप के ऊपर आ गए थे, यहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो चीज़ें बाय करने के बाद स्टोव की तरफ जाना था कि जहाँ से हमने स्टोव यानी होब लेना था। ये देख लें, यहाँ से इस शॉप का नाम भी मेंशन है, शॉप का नाम भी नज़र आ रहा है। मोस्टली लोग यहाँ पे जा चुके होंगे, बहुत ज़्यादा ख़वातीन यहाँ से कुछ शॉपिंग कर चुकी होंगी। तो हमने भी यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। चीज़ें लेने के बाद फाइनली हम यहाँ से जाने लगे थे। मैंने जल्दी में इस शॉप को थोड़ा सा कैप्चर किया था क्योंकि हमें जल्दी थी, स्टोव लेने जाना था। क्योंकि कुछ शॉप्स हमने देखी थी स्टोव के हवाले से और कुछ शोरूम भी देखे थे, लेकिन वहाँ से हमें कुछ ख़ास डिज़ाइन पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि उसी फैक्ट्री चलते हैं जहाँ पे मोस्टली ये जो है असेंबल होते हैं स्टोव। तो उस फैक्ट्री हम चले गए थे। तो फाइनली हम उस फैक्ट्री के अंदर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्टोव सेलेक्ट किया था।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वाला स्टोव सेलेक्ट किया है और उसके साथ ही इसका ऑर्डर कर दिया है। उससे पहले जब मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे ये वाला पसंद था, लेकिन उधर जाने के बाद मुझे वो वाला दूसरा स्टोव पसंद आया है, फ्लावर वाला। तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इनका रूल है कि जब आप लेने जाते हो उससे पहले 8 दिन पहले आपने इसको सिलेक्ट करना होता है, इसको ऑर्डर करना होता है, ताकि ये असेंबल करके दें। अब इंशाल्लाह जब 8 दिन के बाद हम अपना ये पैकेज लेने जाएंगे तो इसकी मुकम्मल सेटिंग, इसका यूजेस और इसके फीचर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की जाएगी और इसकी मुकम्मल सेटिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी बात की जाए प्राइस की कि ये मुझे कितने का पड़ा है, तो ये मुझे पड़ा है जी 4800 का। हालांकि मैंने जब वीडियो देखी थी तो उसके ऊपर इन्होंने अब इनकी जो प्राइसेस हैं वो मेंशन की थी 4500। अब डे बाय डे इनकी जो प्राइसेस हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप जब भी लेने जाएंगे मे बी आपको इस कीमत में ना मिले, थोड़ी सी अप हो जाए या फिर थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो जब भी लेने जाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।